जहेज लेते हो, मैं तुमसे मालूम कर देना चाहता हूं, अगर तुम फकीर इतने ही बड़े बन चुके हो, अगर तुम्हारी गैरत मर चुकी है। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी रास्ते पर बैठे हुए थे कि एक बहुत खूबसूरत शख्स उस रास्ते से गुजर करके गया। जब वो शख्स गुजरा, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नजरे करम उस शख्स पर हुई। देखा, देखने के बाद में हुजूर फरमाते हैं, या अल्लाह, ये बंदा इतना नूर वाला, इतना खूबसूरत बंदा, और ये कुफ्र पर है, ये गैर मुस्लिम है, या अल्लाह तू इसे ईमान की दौलत से नवाज दे। अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इतना अर्ज करना था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, रात गुजरती है, सुबह का सवेरा जैसे ही नमूदार होता है, वो शख्स उस नबूवत वाले दरवाजे पर आया और आने के बाद में अर्ज करता है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात होगी क्या? सहाबी रसूल ने कहा कि जी आइए। अंदर आए। आने के बाद में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। पहुंचने के बाद में बैठ गए। जैसे ही बैठते हैं, हुजूर ने अपनी मुजम्मिल वाली चादर दी और देने के बाद में कहा कि लीजिए, इस चादर को बिछा करके बैठ जाइए। उस चादर को लिया और लेने के बाद में अपने सीने से लगाया और लगाने के बाद में बैठ गए। हुजूर ने फरमाया कि इस चादर को बिछा लीजिए। उनका नाम हजरत दहिया कल्बी है। दहिया कल्बी फरमाते हैं, हुजूर, इस चादर की जगह मेरे कदमों में नहीं, बल्कि इस चादर की जगह मेरे दिल में है। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं, हुजूर, मुझे कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर लीजिए। हुजूर ने कलमा पढ़ाया और मुसलमान कर लिया, अपनी उम्मती में शामिल कर लिया, अपनी गुलामी में शामिल कर लिया। हजरत दहिया कल्बी रोना शुरू कर देते हैं। रोते रहे। हुजूर ने मालूम किया, ए दहिया, आखिर क्यों रो रहे हो? हजरत दहिया कल्बी फरमाते हैं, हुजूर, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मुझे डर लग रहा है अपने गुनाहों से। अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए दहिया, अगर कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत से अगर गुनाहों की माफी मांगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे गुनाहों से इस तरह माफ कर देता है, इस तरह माफ कर देता है कि जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। अल्लाह अकबर। ये बात सुनी और सुनने के बाद में कुछ देर खामोश रहे और रहने के बाद में हजरत दहिया कल्बी फिर रोना शुरू कर देते हैं। इस बार रोए, इस तरह से रोते हैं कि चीख मार मार करके रोने लगते हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर मालूम किया, ए दहिया, आखिर क्या बात है? आखिर तुम क्यों रो रहे हो? अल्लाह अकबर। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, हुजूर, मुझे लगता है कि मेरे गुनाहों की माफी नहीं होगी। मैंने बहुत बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं। मैं अपने कबीले का सरदार था, मैंने अपने हाथों से जिंदा 70 लड़कियों को दफन किया है। मुझे लगता है कि मेरे गुनाह बख्शे नहीं जाएंगे। हुजूर, एक मर्तबा मैं तिजारत के लिए बाहर जा रहा था। उस वक्त मेरी बीवी उम्मीद से थी। हुजूर, मैंने निकलते वक्त अपने घर से अपनी बीवी से कहा था, ए मेरी शरीके हयात, अगर तुम्हारे जिस्म से लड़का पैदा हो तो उसको शान से पाल लेना, और अगर लड़की पैदा हो तो उसको गला दबा करके मार देना। अल्लाह अकबर। इतना कहकर के दहिया कल्बी कहते हैं, हुजूर, मैं चला गया, मैं बाहर चला गया। आने जाने के बाद में जब मैं चंद दिन बाद में वापस आया, आने के बाद मैं देखता हूं कि कोई भी घर पे बच्चा नजर नहीं आ रहा है। अल्लाह अकबर। मैंने अपनी शरीके हयात से मालूम किया, तुम्हारे शिकम से बच्चा पैदा हुआ था कि बच्ची पैदा हुई थी? अल्लाह अकबर। मेरी शरीके हयात फरमाती है, मेरे शिकम से बच्ची पैदा हुई थी। मैंने उसको अपने हाथों से गला दबा करके मार दिया, लेकिन उस बीवी ने उसको गला दबा करके नहीं मारा था, बल्कि जब उस बीवी ने उस बच्ची के गले पर हाथ पहुंचाया तो उस माँ को ख्याल आया, उस माँ को याद आया कि हर माँ की तारीख लिखी जाएगी। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझसे मालूम किया कि मैंने तुझे एक बेटी दी थी, बता तूने अपने हाथ से उसको गला दबा करके मार दिया। बीवी ने सोचा कि मैं खुदा को क्या जवाब दूंगी, मेरे शोहर घर पर आएंगे, मैं इसको पड़ोसी के घर भेज दिया करूंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे ही किया गया। जब उनके शोहर घर पर आए, उस बच्ची को भेज दिया गया। हजरत दहिया कल्बी ने मालूम किया, मना कर दिया कि बच्ची पैदा हुई थी, मैंने उसको गला दबा करके मार दिया। अल्लाह अकबर। यहाँ रुक करके एक बात और बता देना चाहता हूँ, कल भी बच्चियों को मारा जाता था और आज भी बेटियों को मारा जाता है। मेरी मिल्लत के नौजवानों, कल अगर बच्चियों को मारा जाता था तब वो बच्चियां अपनी बात को रख दिया करती थी, उन्हें रोने का हक दिया जाता था। लेकिन आज बच्चियों को जब मारा जाता है, पहले जब बच्चियों को मारा जाता था, हुजूर ने आकर के उस फितने को बंद कर दिया, लेकिन आज फिर कुछ जालिम बच्चियों को मारते हैं, कभी जहेज के नाम
पर बच्चियों को मार दिया जाता है, कभी तलाक दे करके बच्चियों को मार दिया जाता है, कभी बच्चियों को माँ के शिकम के अंदर मार दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, बेटियां आपके ऊपर इतनी बड़ी बोझ हैं कि तुम बेटियों को माँ के शिकम के अंदर मार देते हो, और कुछ तो जालिम ऐसे हैं कि बेटियों को रोने का हक भी नहीं देते, बेटियों को अपनी जुबान से जुमले निकालने का भी हक नहीं देते। पेट के अंदर देखते हैं कि बेटी है, अल्लाह अकबर, उसे कैंची उसे काट काट करके पेट के अंदर मार दिया जाता है। तुम क्या जवाब दोगे उस खुदा ने अगर तुमसे सवाल किया कि मैंने तुम्हें बेटी दी थी और तुमने शिकम के अंदर मार दिया? कभी बेटियों को जहेज के नाम पर मार दिया जाता है। ऐ जहेज लेने वालों, मैं तुमसे कह देना चाहता हूं, तुम अपनी निकाह के नाम पर, तुम शादियों के नाम पर जहेज लेते हो। मैं तुमसे मालूम कर देना चाहता हूं, अगर तुम फकीर इतने ही बड़े बन चुके हो, अगर तुम्हारी गैरत मर चुकी है, तो तुम उन बेटियों के बाप से क्यों भीख मांगते हो? जाओ, चले जाओ दिल्ली की जामा मस्जिद पर एक टोपी को अपने हाथ में लेकर के भीख मांगना शुरू कर देना। जो तुम्हारे दिल की ख्वाहिश है वहां भीख मांगने से पूरी हो जाएगी। और अगर तुम्हारी गैरत जिंदा है, निकाह कीजिए और उन बेटियों के बाप से जहेज ना मांगिए। वो बीवी इसी तरह से अपनी बच्ची को पालती रही। अल्लाह अकबर, चंद साल गुजरे कि एक मर्तबा फिर हजरत दहिया कल्बी अपने घर आए, और आने के बाद में देखते हैं दरवाजे पर आवाज दी, अंदर से आवाज आती है किसी बच्ची की। कौन? दरवाजा खोला, जैसे ही दरवाजा खोलते हैं उस बच्ची ने मालूम किया। फरमाइए कौन है आप? कहा कि मैं इस घर का मालिक हूं। उस बच्ची ने कहा कि अगर आप इस घर के मालिक हैं तो मैं इस मालिक की बेटी हूं। अल्लाह अकबर, इतना कहना था कि दहिया कल्बी फरमाते हैं, अभी हुजूर मैंने उस बच्ची का चेहरा ठीक से देखा ना था कि वो बच्ची मेरे कदम पर गिर गई, और गिरने के बाद में कहती है, ए मेरे बाबा, मैं कब से आपके आने का इंतजार कर रही थी। जब मेरी पड़ोसन बेटियां अपने बाप से प्यार से बात करती हैं तो मैं भी सोचती थी कि एक दिन मेरा भी बाप आएगा, मैं भी उससे प्यार से बात करूंगी। अल्लाह अकबर, कहते हैं दहिया कल्बी, उसने मेरे हाथ को पकड़ा और पकड़ने के बाद में अंदर ले गई। ले जाने के बाद में मुझे चारपाई पर बिठाया, उसने मेरे माथे को चूमा, और चूमने के बाद में कभी मेरे हाथ दबाती थी, कभी मेरे टांग दबाती थी। अल्लाह अकबर, दबाते हुए मुझे अच्छा खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद में मुझे सुला दिया, मेरी टांगे दबाती रही। जब मुझे नींद आने लगी तो उसने मेरे ऊपर चादर को डाला, और डालने के बाद में जाकर के सो गई। अल्लाह अकबर, हजरत दहिया कल्बी कहते हैं कि रोज आती, कभी मेरे माथे को चूमती, कभी मेरे टांग दबाती, कभी मेरे हाथ को दबाती। अल्लाह अकबर, हजरत दहिया कल्बी कहते हैं कि उस बच्ची ने इसी तरह से दिल में जगह बनाना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर, फिर हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, हुजूर मैं एक मर्तबा बाजार में गया था। बाजार में जैसे ही बाजार में पहुंचा, मुझसे लोगों ने बाजार में कहा, ए दहिया, तुम कितने बड़े जालिम हो, तुमने हमारी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया, जिंदा मार दिया, और अपने घर में एक बच्ची को पाल रहे हो। अल्लाह अकबर, हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, हुजूर उनका ताना देना था कि मैंने दिल में सोच लिया अगर मैंने अपने घर में इस बच्ची को पाला तो लोगों के सामने मैं अपना मुंह नहीं दिखा सकूंगा, समाज में मैं किस समाज में मेरी इज्जत नहीं रहेगी। अल्लाह अकबर, हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, हुजूर मैं घर आया, जैसे ही घर आता हूं रोजाना की तरह मेरी बेटी मेरे पास आई, और आने के बाद में उसने मेरे माथे को चूमा, मेरे हाथ को दबाना शुरू किया, मेरी टांग को दबाना शुरू किया। मैं समझ गया कि जब तक रोज मुझे नींद नहीं आ जाती है, मेरी बेटी मेरे पास से नहीं जाती है। उस दिन मैंने सोने की एक्टिंग की, और करने के बाद में मेरी बेटी ने फिर मेरी चादर को मेरे ऊपर डाला, और डालने के बाद में अपनी माँ के पास में जाकर के सो गई। अल्लाह अकबर, रात में मैं उठा, और उठने के बाद में मैंने देखा कि मेरी बच्ची मेरी बीवी के पास में सोई हुई है। अल्लाह अकबर, मैंने उस बच्ची को उठाया, और उठाने के बाद में रात में ले जाना शुरू किया। बच्ची ने मालूम किया, ऐ मेरे बाबा मुझे कहां लेकर के जा रहे हो? मैंने कहा, ऐ बेटी एक दावत है, दावत पर चलना है। अल्लाह अकबर, कहते हैं दहिया कल्बी, उस बच्ची ने मेरे साथ चलना शुरू कर दिया। चलते रहे, रात में निकले थे, लेकिन रात गुजर गई। जैसे ही सुबह का सवेरा नमूदार होता है, पथरीली जमीन से आगे पहुंचते हैं, रेतीली जमीन जब आती है, जैसे ही रेतीली जमीन आई, मैंने उस बच्ची को बिठाया, और बिठाने के बाद में गड्ढा करना शुरू कर देता हूं। जैसे ही गड्ढा किया, बच्ची ने मालूम किया, ऐ मेरे बाप क्या कर रहे हो? मैंने बेटी से कहा, ऐ मेरी बेटी बस ऐसे ही खेल रहा हूं। अल्लाह अकबर, जब गड्ढा करते करते मुझे जब पसीना आ जाता है, मेरी बेटी मेरे पास आई, और आने के बाद में कहती है, ऐ मेरे बाप अब कुछ देर के लिए आप
बैठ जाइए, अब मैं गड्ढे को करती हूँ। अल्लाह अकबर करती रही, मिट्टी को निकालती रही। जब काफी देर हो गई, मैंने वक्त को देखा। वक्त को देखते हुए मैंने बेटी से कहा, अब तू रुक जा, ला मैं गड्ढे को करता हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं कि जब गड्ढा तैयार हो गया, होने के बाद में मैंने उस बच्ची को उस गड्ढे के अंदर लिटाया। लिटाने के बाद में उसके पैर की तरफ से मिट्टी को डालना शुरू किया। मेरी बच्ची समझ रही थी, मेरी बेटी समझ रही थी कि बाप मुझसे खेल रहे हैं। मैं मिट्टी को डालता रहा, मैं मिट्टी को डालता रहा। अलबत्ता मिट्टी डालते डालते उसके सीने तक आ गई। जैसे ही सीने तक आती है, मुझसे वो बच्ची कहती है, ए मेरे बाप अब रहने दीजिए, अब दम घुटने लगा है। अल्लाह अकबर। मैंने उसकी कोई बात ना सुनी, अगर सुनी थी तब भी अनसुनी कर दिया। अल्लाह अकबर। मिट्टी को डालता रहा। जब मिट्टी गले तक आई, बेटी समझ गई कि बाप मुझे कत्ल करने के लिए आया है। अल्लाह अकबर। बेटी ने जुमले कहे, कहा बाप मालूम है कि आप मुझे कत्ल कर रहे हैं, लेकिन बाप मेरा कसूर बता दीजिए, मुझे आप क्यों कत्ल कर रहे हैं, मुझे आप क्यों दफन कर रहे हैं? अगर आप ऐसा समझते हैं कि मैं आपसे पैसे मांगूंगी तो ऐ मेरे बाप, मैं कभी आपसे पैसे नहीं मांगूंगी। ऐ मेरे बाप, आप समझते हैं कि मैं आपसे खिलौने की गुजारिश करूंगी तो मैं कभी आपसे खिलौना ना मांगूंगी। बाप, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको परेशान करूंगी तो मैं कभी आपको परेशान नहीं करूंगी। ऐ मेरे बाप, मुझे कत्ल तो कर रहे हैं, आखिर मेरा कसूर तो बता दीजिए। क्या मैं आपको पसंद नहीं आई? क्या मेरा चेहरा आपको अच्छा नहीं लगा? अल्लाह अकबर। दहिया कल्बी कहते हैं, दहिया कल्बी अर्ज कर रहे हैं, हुजूर सिमात कर रहे हैं। हुजूर के बगल में हजरत उमर फारूक आजम भी सुन रहे हैं। हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं, ए दहिया खामोश हो जाओ, तुम्हें दिखता नहीं हुजूर रो रहे हैं। और हुजूर की रोने की वजह से दीवारों ने रोना शुरू कर दिया। हजरत दहिया कल्बी खामोश हो जाते हैं। हुजूर ने अर्ज की, ए दहिया बताओ आगे तुमने बच्ची के साथ में क्या किया? अल्लाह अकबर। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, हुजूर बच्ची ने अपनी जुबान को हिलाया और हिलाने के बाद में खुदा की बारगाह में कुछ अर्ज कर रही थी। मैंने जब कान लगा करके सुना कि मेरी बेटी क्या कह रही है, तो खुदा की बारगाह में मेरी बेटी अर्ज कर रही थी, परवरदिगार, ऐ मेरे मालिक, ऐ मुझे पैदा करने वाले, जब दुनिया में बेटी को जीने का हक नहीं है तो तू दुनिया में बेटी को पैदा क्यों करता है? ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने सुना है कि कोई बेटियों को बचाने वाला आएगा, अगर बेटियों को बचाने वाला भेज दे या फिर बेटियों को पैदा ना कर। अल्लाह अकबर। दहिया कल्बी कहते हैं, हुजूर मैंने इतना सुना और मैं उठ करके अपनी जगह से आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद में एक पत्थर मुझको दिखता है। मैंने उस पत्थर को उठाया और उठाने के बाद में अपनी बेटी के सर पर मारा। क्या देखता हूँ कि मैं पत्थर को मारता हूँ, पत्थर मारने के बाद में मेरी बेटी के सर से खून की छींटे आए, मेरे दामन पे आए और मेरी बेटी वही कूच कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुनिया को अलविदा कह गई, बेटी का इंतकाल हो गया। मैं उस पर मिट्टी डालने के बाद में आकर के सो गया। हुजूर उस दिन से तमाम दुनिया सुकून से सो जाती है, लेकिन ये दहिया एक रात भी सुकून से नहीं सोया है। और अगर सो जाता है तो ख्वाब में वो बेटी आ जाती है और आने के बाद में कहती है, ऐ मेरे बाप बता मेरा कसूर क्या था, ऐ मेरे बाप बता मेरा कसूर क्या था, बता मेरा कसूर क्या था। हुजूर मेरी बेटी से मुझे छुटकारा दिलवा दीजिए। अल्लाह अकबर। हुजूर रोने लगते हैं, हुजूर चीख मारते हैं। दहिया कल्बी से कहते हैं, ऐ दहिया बता उस बच्ची को तूने कहां कत्ल किया था? अल्लाह अकबर। हजरत दहिया कल्बी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उस जगह ले जाते हैं और ले जाने के बाद में अल्लाह अकबर हुजूर से कहते हैं, यही वो जगह है जिस जगह मैंने उस बच्ची को दफन किया है। अल्लाह अकबर। हुजूर ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपने हाथों को उठाया और अर्ज की, परवरदिगार उस बच्ची को जिंदा कर दे। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, फिर हुजूर ने उस जमीन पर अपनी उंगली को फिराया। जैसे ही उंगली को इशारा करते हैं जमीन फट जाती है, वो बच्ची निकल करके आती है और उसी हालत में निकलती है कि जिस हालत में उसने उसको मारा था। अल्लाह अकबर। खून बह रहा है। अल्लाह अकबर। हुजूर पर दुरूद पढ़ती हुई वो बच्ची उठती है, अर्ज करती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हुजूर ने मालूम किया, ए बेटी तू इसको जानती है? वो बच्ची कहती है, जी हुजूर ये वही है जिसने मुझे जिंदा दफन किया है। अल्लाह अकबर। हुजूर ने कहा कि इसको माफ कर दो और जाओ तुम इसके साथ रहो जाकर के, ये तुम्हें अब तुम्हारी परवरिश प्यार से करेगा। अल्लाह अकबर। वो बच्ची कहती है, हुजूर अगर आप कहते हैं
तो मैंने इसको माफ कर दिया है, वरना मैंने तो सोचा था कि जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की अदालत होगी और वकालत पर आप मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम होंगे, उस दिन मैं अपने बाप इससे सवाल करूंगी कि इसने मुझे जिंदा क्यों दफनाया था। अल्लाह अकबर। अगर आप हुजूर कहते हैं तो मैंने इसको माफ कर दिया, लेकिन मैं इसके साथ जाना नहीं चाहती हूँ। हुजूर ने मालूम किया, क्यों आखिर इसके साथ नहीं जाना चाहती हो? तो उस बच्ची ने क्या कहा था, जुमला समाअत करें दिल की अता और गहराई से। बच्ची ने कहा कि हुजूर, जिस दिन से इसने मुझे दफन किया है और इस दुनिया को अलविदा कहने के बाद में मैं जब से गई हूँ, जितना प्यार करने वाला मैंने अपने रब को पाया है, इतना प्यार करने वाला मैंने किसी दुनिया के बाप को पाया ही नहीं है। शायर कहता है, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। और जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से।